मैं एक केस स्टडी का एक बताऊंगी केस। एक बार एक पर्सन था, ठीक है, मतलब कि डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास वो आया था। तो वाइफ जो थी, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो उसकी जो वाइफ थी कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक है। वो बोल रही थी कि उसके हाथ पांव क्या हो गए हैं, पैरालाइज हो गए हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा, उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया उसने, तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ। एट लास्ट वो किसके पास आए, साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट के पास आए, उसने पूरी हिस्ट्री ली उसका, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करी, तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं एक बार पेशेंट से क्या करता हूँ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ हिस्ट्री कलेक्शन। तो उसने जब अच्छे से पूछा, उसका पैटर्न देखा और हिस्ट्री ली, तो फिर उसने बताया उसको सारी हिस्ट्री। फिर उसके बाद उसने उसके हस्बैंड को बुलाया, ठीक है, जो लेडी अफेक्टेड थी हमारी। तो हस्बैंड से बोला कि आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसने बोला कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दोनों की क्या हुई थी कि इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, लव मैरिज थी, लेकिन वो क्या थी, इंटरकास्ट मैरिज थी, लेकिन जिसमें मेरी जो वाइफ है उसके घर वाले तो मान गए, ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले जो है शादी के बाद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी तक क्या है, नाराज है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उस लेडी को बहुत ज्यादा क्या होने लग गया, स्ट्रेस होने लग गया, ठीक है। और उस स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। टेंशन में आई तो उसके हाथ जो पैर थे वो काम करने क्या हो गए, बंद हो गए। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ठीक हो गया। तो तब जाके फिर डॉक्टर ने उसको बताया, साइकोलॉजिस्ट को, कि ये वैसे कोई ऐसे सीरियस बिग प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको एक हम कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। यानी पर्सन में स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हम कर देंगे, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मेन, तो ये जो तुम्हारी डिजीज कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, सॉल्व आउट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या किया गया, जो लेडी थी और हस्बैंड था उनको काउंसलिंग दी गई, ठीक है। जो लेडी को थी मेन, उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग दी गई और उसके हस्बैंड, उसके घर वालों को समझाया गया। तो 2-3 महीनों में क्या था कि वो केस सॉल्व आउट हो गया था। वो लेडी बिल्कुल सही हो गई थी और उसके जो ससुराल वाले थे वो भी मान गए थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो वो लेडी अपने हाथ से क्या हो गई थी, फिर चलने फिरने लग गई थी। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता, ठीक है। तो कन्वर्जन का जो मेन मीनिंग होता है, मीन्स चेंजेस आना, ठीक है। मेनली कन्वर्जन का मीनिंग क्या है, ठीक है, मतलब कि पर्सन की बॉडी में, उसके मूवमेंट में क्या आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस आएंगे। लेकिन जो उसमें एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो उसको कोई भी ऐसा फिजिकल डिसऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस किस वजह से आ सकते हैं, कोई भी स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, कोई भी उसकी लाइफ में ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, सिचुएशन आ गया, कुछ भी क्राइसिस हो गया, तो उसकी वजह से पर्सन में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स शो होंगे, लेकिन उसका कोई भी डिसऑर्डर फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम्स, ठीक है, suggesting the presence of a neurological disorder that cannot be explained by any known medical disorder, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स शो होंगे, लेकिन वो किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सन में क्या होंगे, फिजिकल सिम्टम शो होंगे। किसकी वजह से होंगे, कोई भी स्ट्रेस की वजह से, या कोई भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से होंगे। कोई भी उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कुछ भी हम फाइंड आउट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है इसके बाद इसका कॉजेज मेन कॉज वैसे कुछ भी नहीं है, अननोन कॉजेज होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कोई भी उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी इवेंट हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से ही यहाँ पे जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर आकर होगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम मीन्स क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे हमारे किसके, कन्वर्जन डिसऑर्डर के, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो यहाँ पे सिम्टम आएगा दैट इज प्राइमरी गेन, ठीक है। प्राइमरी गेन क्या होता है, इसमें पर्सन जो होगा, ठीक है, उसकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में, उसको अपने कॉन्शियस माइंड से कहाँ ट्रांसफर कर देता है, अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। प्राइमरी गेन मतलब कि जो भी उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, वे खुद पे खुद क्या हो जाएंगे, उसके कॉन्शियस माइंड से कहाँ चले जाएंगे, अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को रिड्यूस हो जाएगा उसका सिम्टम जो भी है, ठीक है।
सेकेंड वन आता है यहाँ पे सेकेंडरी गेन, ठीक है। सेकेंडरी गेन मीन्स यहाँ पे पर्सन को अपनी डिजीज कंडीशन की वजह से एक एडवांटेज होगा, ठीक है, यानी एक फायदा होगा। कैसे होगा फायदा, देखो इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि कोई लेडी है, ठीक है, उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर है और वो बोल रही है कि उसके हाथ पैर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो एक दिन उसके घर में कोई रिलेटिव आता है, मेहमान आता है, ठीक है, तो उसके वो क्या बोलेगी कि मैं कुछ भी इसका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेगी और बोलेगी कि मुझे क्या हो रही है, बीमारी हो रही है और मेरे हाथ पैर बिल्कुल क्या हो गए हैं, पैरालाइज हो गए हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली भी उसे लग रहा है कि उसके हाथ पैर जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी डिजीज कंडीशन उसके लिए क्या कर रही है, एक एडवांटेज दे रही है, फायदा हो गया ना उसका वहाँ पे, ठीक है। खाली भी वो ये बोलेगी कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी गेन का मतलब समझ में आया, मतलब कि उसको क्या हो रहा है, अपनी जो उसकी डिजीज कंडीशन है उसका वहां पे क्या कर रही है, वो एडवांटेज ले रही है, यानी फायदा उठा रही है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं लेबाइल इंडिफरेंसेस। लेबाइल इंडिफरेंसेस मींस होता है कि उसको अपने सिम्टम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होना, अननोन, ठीक है। खुद के सिम्टम्स के बारे में पर्सन क्या रहेगा, यहाँ पे अननोन रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कब उसके बॉडी में क्या सिम्टम क्या हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। अब पर्सन का यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, उसका बिहेवियर वगैरह चेंज हो रहा है, तो उसका खुद पे जो उसका कॉन्शियस कंट्रोल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, होने लगेगा ना। वो खुद पे खुद क्या करेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसका खुद पे यहाँ पे जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है इम्पेयर्ड फंक्शनिंग इन सोशल वर्क, ठीक है। जो उसका फैमिली है, सोशल वर्क है, तो वो सारे फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उसका इम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको डिजीज कंडीशन हो रही है, ना वो लोगों के पास जाएगा, ना लोगों से क्या करेगी, बात करेगी, ठीक है। कोई भी उसके घर में आ रहा है तो हमेशा एक आइसोलेट टाइप का रहेगा, ठीक है, पर्सन, समझ में आया। तो सोशल फंक्शनिंग भी क्या होगा, यहाँ पे इम्पेयर्ड रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी ये डिसऑर्डर जो है मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन आता है डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, ठीक है। अब डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर क्या होता है, मोटर मीन्स रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, यानी पर्सन के मूवमेंट में यहाँ पे बॉडी मूवमेंट जो है वो मेनली यहाँ पे क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। तो मोटर डिसऑर्डर में फर्स्ट वन तो यहाँ पे पैरालिसिस होगा और सेकंड वन यहाँ पे कोरिफॉर्म मूवमेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होगा, पैरालिसिस, सेकंड वन कोरिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो पैरालिसिस मतलब पैरालाइज हो गया ना, ठीक है। हेमीप्लेजिया मीन्स हाफ, ठीक है, पैराप्लेजिया मीन्स हाफ होता है, हेमी मतलब वन साइड होगा और क्वाड्री मीन्स 4 लिम्स, ठीक है। 4 जो लिम्स है वो क्या हो जाएंगे, उसके पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। यानी सोच सोचकर किसी भी स्ट्रेस को यहाँ पे पर्सन इतना ज्यादा अडेप्ट कर लेता है, इतना ज्यादा अगर उसको स्ट्रेस हो गया तो उसको लगेगा कि कभी कभी तो उसको लगेगा कि उसका वन साइड क्या हो गया है, पैरालाइज हो गया है, ठीक है। मान लिया जाए लेफ्ट साइड का जो उसका बॉडी पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी इतनी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है कि पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि उसके चारों लिम्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। सेकंड वन क्या होगा इसमें, कोरिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब कोरिफॉर्म मूवमेंट्स मींस क्या होता है, स्पाज्मोटिक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्पाज्मोटिक मूवमेंट होगा, सेकंड वन क्या रहेगा, यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, मेनली लिम्स का और फेशियल मसल्स का, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। किसका, मेनली लिम्स और फेशियल मसल्स, ठीक है। फेशियल मसल्स और लिम्स में जो होगा स्पाज्मोटिक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, ठीक है। तो डिसोसिएटिव मोटर समझ में आया, डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, ठीक है। मेनली पर्सन का यहाँ पे जो मोटर मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, वो क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। या तो पर्सन क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और मोनोप्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड वन क्या होगा, कोरिफॉर्म मूवमेंट होगा, यानी इनवॉलेंट्री और स्पाज्मोटिक मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड फेशियल मसल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होता है, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। अदर नेम है हिस्टेरिकल फिट्स और स्यूडो सीजर, ठीक है। अब डिसोसिएटिव कन्वर्जन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पर्सन में क्या आएंगे, कन्वर्जन, ठीक है, मतलब सीजर वगैरह, एपिलेप्सी होता है ना, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन डिसऑर्डर में पर्सन को क्या आएंगे, कन्वर्जन आएंगे, ठीक है। कन्वर्जन मूवमेंट
विथ पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कन्वर्जन के साथ साथ पर्सन का यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये नहीं है कि क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, हिस्टेरिकल कन्वर्जन है। नॉर्मली अगर किसी पर्सन को क्या होता है, कन्वर्जन आते हैं, सीजर होता है, एपिलेप्सी होता है, तो उस पर्सन का क्या हो जाता है, वहां पे कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या क्या हुआ था, उस टाइम क्या किया था उसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल, या तो हो भी सकता है लॉस ऑफ कॉन्शियस या पार्शियल रहेगा, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए उसका कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एक नॉर्मल सीजर में और यहाँ पे हिस्टेरिकल वाले एपिलेप्सी में। ठीक है, फर्स्ट वन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्टेज ऑफ ऑरा। ठीक है, तो ऑरा मतलब पहले ही फील होने लगता है। ठीक है, ऑरा मतलब कि पहले हमें क्या सेंसेशन हो रहा है सीजर आने से पहले। तो जो ऑरा रहेगा यहाँ पे एपिलेप्सी में तो यूजुअल रहेगा, लेकिन कन्वर्जन जो हमारा हिस्टेरिकल कन्वर्जन है उसमें क्या रहेगा, अनयूजुअल। ठीक है, अगर किसी को रियल में क्या हो रहा है कि सीजर आने वाले हैं, ठीक है, या एपिलेप्सी होने वाले हैं, तो उसे पहले ही थोड़ा बहुत ऑरा वाली स्टेज आएगी, अजीब सा फील होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हिस्टेरिकल कन्वर्जन में पेशेंट को कुछ भी फील नहीं रहेगा, अनयूजुअल रहेगा। ठीक है, सेकेंड वन आता है अटैक पैटर्न। ठीक है, जो यहाँ पे अटैक का पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, स्टीरियोटाइप्ड अननोन, मतलब कि यहाँ पे उसको पता नहीं होगा, कभी भी अटैक उसको आ सकता है। और यही हमारा ये क्या रहेगा, पर्पसिव बॉडी मूवमेंट, यहाँ पे पता होगा और वो सोच समझ के उसके बॉडी मूवमेंट क्या रहेंगे यहाँ पे, पर्पसिव। हिस्टीरिया मतलब खुद से कर रहा है वो, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो पर्पसिव क्या रहेंगे यहाँ पे, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, देन थर्ड वन आते हैं क्लिनिकल पैटर्न। ठीक है, जो क्लिनिकल पैटर्न है ज्यादातर हमारा यहाँ एपिलेप्सी में प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे ये क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है टंग बाइट। ठीक है, जो टंग बाइट रहेगा एक नॉर्मल जो पर्सन है जिसमें अगर एपिलेप्सी हो रही है तो उसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उसको क्या होती है, एपिलेप्सी होता है, सीजर आ रहे हैं, तो टंग बाइट होने के क्या है, उसमें चांसेस ज्यादा है। और वही हमारा अगर हिस्टेरिकल कन्वर्जन है तो उसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक हो गया, देन उसके बाद आता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन एंड फेसेस। ठीक है, मतलब कि इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन एंड फेसेस, अगर एक्चुअल में उसको सीजर आ रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, ये आकर हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, अगर किसी पर्सन को एक्चुअल में एपिलेप्सी है तो उसमें क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन एंड फेसेस। ठीक है, लेकिन वही अगर हमारा क्या है, कन्वर्जन अगर हिस्टेरिकल वाला है तो वहां पे वेरी रेयर, क्योंकि खुद से कर रहा है यहाँ पे। कभी कभी पर्सन क्या कर सकता है, खुद से, हिस्टेरिकल में मेनली खुद से करता है यहाँ पे। ठीक है, ड्रामा टाइप समझ लो एक। ठीक है, कभी कभी करते हैं ना, लड़कियों में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पे क्या करेगा वो, वेरी रेयर। ठीक है, ऐसा कुछ भी सोच समझ के कर रहा है, वो सोच समझ के उसके आसपास कोई दिख रहे हैं उसको, तो सीधे उसमें कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्टिंग करना शुरू करेगा। ठीक है, और जैसे ही होगा तो तुम्हें लग रहा है कि उसको खुद से खुद यूरिन पास हो जाएगा, फेसेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, देन उसके बाद आता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फेसेस हो गया। ठीक है, देन इंजरी। ठीक है, अब इंजरी है, अगर एक्चुअल में एपिलेप्सी हो रहा है तो पर्सन को इंजरी हो सकती है। ठीक है, वो आसपास गिरेगा और उसको इंजरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे हिस्टेरिकल वाले में बहुत रेयर रहेगा। ठीक है, सोच समझ के सेफ प्लेसेस होंगे, वहीं पे उसको क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक, तो एपिलेप्सी वाले में 30 से लेके 70 सेकेंड, कितना सेकेंड, 30 से लेके ओनली 70 सेकेंड तक उसको क्या आएंगे यहाँ पे, एपिलेप्सी एपिसोड्स। ठीक है, लेकिन वही हमारा जो कन्वर्जन वाला है उसमें हमारा रहेगा 20 से लेके 800 सेकेंड या प्रोलॉन्ग, यानी सोच समझ के उसको सीजर आ रहे हैं, अपने मतलब सोच डिसाइड किया है उसने। ठीक है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ सकता है, 20 सेकंड भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी, जितना टाइम वो क्या कर सकता है, लेना चाहता है। ठीक हो गया, देन उसके बाद आता है हमारा एमनेसिया। ठीक है, एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी मतलब पेशेंट की यहाँ पे मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो मेनली एपिलेप्सी वाले में तो क्या रहेगा, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, पर्सन की यहाँ पे पूरी तरह से जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, जब उसको क्या आएगा, सीजर या एपिलेप्सी आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हमारा हिस्टेरिकल वाला कन्वर्जन है तो उसमें क्या रहेगा, पार्शियल, पार्शियल हो सकता है, टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए उसकी मेमोरी लॉस हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है
टाइम ऑफ डे, यानी कब अकर हो रहा है। तो मेनली जो हमारा एपिलेप्टिक वाला है, एनी टाइम ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी को एपिलेप्सी है तो कभी भी हो जाएगा उसको, जरूरी नहीं है कि रात में होगा, दिन में होगा। अगर वो सोया है, ठीक है, स्लीप में है उसका, तो तब भी क्या हो सकता है, उसको सीजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा हिस्टेरिकल है, नेवर अकर ड्यूरिंग दी स्लीप, सोच समझ के कर रहा है वो, ठीक है। तो स्लीप, जब भी कोई सोया होगा उसको कोई सीजर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। सोच समझ के दिन में जब उसके आसपास लोग दिख रहे हैं तभी उसको क्या आएंगे, सीजर आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्लेस ऑफ अकरेंस, ठीक है, कहाँ पे मेनली ये अकर होगा, ठीक है, एनीवेयर, ठीक है। नॉर्मल एपिलेप्सी में क्या होगा, कहीं पे भी हो सकता है उसको सीजर, कोई देख के, क्योंकि सडन आएगा उसको सीजर, सडन एपिलेप्सी एपिसोड्स आ रहे हैं तो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हमारा क्या है, कन्वर्जन हिस्टेरिकल है, तो उसमें क्या होगा, यूजुअली इन अ सेफ प्लेसेस, ठीक है, यानी जहाँ पे क्या लगेगा, हम ही नहीं कर रहे हैं, पैरालाइज हो गया, तो उसकी वजह से क्या करेगी, वो कुछ भी काम नहीं करेगी, बैठी रहेगी। जो नेक्स्ट थर्ड टाइप आते हैं, डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थीसिया, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसरी लॉस हो जाएगा, सेकेंड वन एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। थर्ड टाइप में क्या हो रहा है कि डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थीसिया, यानी यहाँ पे पर्सन का जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, किसी भी पार्ट में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। जैसे कि देखो, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस मेनली इसमें होगा, ठीक है, एंड ब्लाइंडनेस हो सकता है, डेफनेस हो सकता है, एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया, ठीक है, यानी कभी कभी क्या हो सकता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है तो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, पर्सन को कुछ नहीं दिख सकता है स्ट्रेस की वजह से। सेकंड वन डेफनेस भी हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, एंड थर्ड वन ग्लूव्स एंड स्टॉकिंग जो एनेस्थीसिया होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सेंसेशन एट रिस्ट एंड एंकल्स, ठीक है, पर्सन के जो आर्म्स है, रिस्ट है, एंकल है, यानी उसके मेनली हाथों का जो सेंसेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ग्लूव्स एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया मींस एब्सेंस ऑफ सेंसेशन एट रिस्ट एंड एंकल्स, यानी उसके हाथों का जो सेंसरी परसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली थ्री टाइप्स थे। फर्स्ट वन डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर, यानी मोटर फंक्शन मेनली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। सेकेंड वन डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, यानी मेनली पर्सन को स्ट्रेस या टेंशन की वजह से क्या आएंगे, यहाँ पे कन्वर्जन आएंगे। थर्ड वन डिसोसिएटिव सेंसरी लॉस एंड एनेस्थीसिया, यानी टेंशन स्ट्रेस की वजह से पर्सन का लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। ओके, समझ में आया बेटा? ओके।